नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज करार। आज हम बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी या नरबंधता क्या होती है। इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं। मेल स्टेरिलिटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मेल स्टेरिलिटी क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके टाइप क्या है, वो उन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी, नरबंधता। नरबंधता या मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। मेल स्टेरिलिटी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेल स्टेरिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन ए कंडीशन इन विच पोलन either absent or non-functional in flowering plant। क्या होता है कि पुष्पीय पादपों में या तो पोलन ग्रहण परागकण अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं तो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम, मेल स्टेरिलिटी या नरबंधता कहते हैं। क्या होती है, प्लांट में वह कंडीशन, प्लांट में वह स्थिति या तो पोलन क्या हो आइदर एब्सेंट, पोलन क्या हो आइदर एब्सेंट, या फिर पोलन ग्रहण क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल। अगर पोलन ग्रहण होते हैं तो कैसे होते हैं, निष्क्रिय पोलन ग्रहण होते हैं। क्या होती है मेल स्टेरिलिटी कि या तो प्लांट में पोलन ग्रहण का एब्सेंट होना, अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो कैसे होते हैं, तो नॉन फंक्शनल पोलन ग्रहण प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। एक बार और देखते हैं, ये कंडीशन इन विच पोलन इज आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, इट इज कॉल्ड मेल स्टेरिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। मेल स्टेरिलिटी के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो, जो मेल स्टेरिलिटी होती है, मेल स्टेरिलिटी की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, कोल ड्यूटर ने। मेल स्टेरिलिटी की डिस्कवरी किसने की थी, कोल ड्यूटर ने 1763 में। मेल स्टेरिलिटी रिपोर्टेड बाय कोल ड्यूटर 1763। इसके जो मेन फीचर्स हैं, इसके क्या क्या मुख्य फीचर्स होते हैं, मेन फीचर्स, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेल स्टेरिलिटी के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है और सेल्फ पोलिनेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। मेल स्टेरिलिटी क्रॉस पोलिनेशन को, किसको, क्रॉस पोलिनेशन को क्या करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है और सेल्फ पोलिनेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट मतलब रोकती है। तो मेल स्टेरिलिटी इज द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ आउटब्रीडिंग। ये एक प्रकार की आउटब्रीडिंग की एक मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, इट इज इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ आउटब्रीडिंग। ये आउटब्रीडिंग की एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होती है। आउटब्रीडिंग या फिर एलोगेमी, क्या कहते हैं इसे हम, एलोगेमी। तो एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन की एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, मींस क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है और सेल्फ पोलिनेशन को कम करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेल स्टेरिलिटी का। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि मेल स्टेरिलिटी हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाती है और होमोजाइगोसिटी को कम करती है। मेल स्टेरिलिटी होमोजाइगोसिटी को कम करती है और हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाती है। हेटेरोजाइगोसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। होमोजाइगोसिटी को क्या करती है, कम करती है। होमोजाइगोसिटी को कम करती है। होमोजाइगोसिटी को क्यों, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है। अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी। अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हेटेरोजाइगोसिटी या विषम युग्मजता बढ़ती है। आ रहा समझ में। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाती है, होमोजाइगोसिटी को कम करती है। होमोजाइगोसिटी को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, अगला जो फीचर्स है मेल स्टेरिलिटी का, अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स कि मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय, मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय। मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल बाय न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन और बोथ या फिर दोनों के द्वारा। मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल बाई न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन और बोथ दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है।
मेल स्टेरिलिटी जीन इज कंट्रोल बाई न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन और बोथ दोनों के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। या तो न्यूक्लियर जीन या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन या फिर बोथ दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, अगला तो मेल स्टेरिलिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? मेल स्टेरिलिटी के टाइप्स जो होते हैं वो 5 प्रकार की होती है। मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी के 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा कौन सा होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। चौथा टाइप्स होता है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। पांचवा टाइप होता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। 5 टाइप होते हैं। मेल स्टेरिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? 5। पहला टाइप होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा टाइप होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, पहले को कहते हैं हम जीएमएस, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा होता है सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तीसरा होता है सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगला होता है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी और पांचवा होता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। हम बाई वन एक एक को क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहला पढ़ते हैं पहला कौन सा है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला टाइप है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। पहला जो टाइप है वो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। पहला जो टाइप है वो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जीएमएस, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी? When मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल बाई न्यूक्लियर जीन इट इज कॉल्ड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जब मेल स्टेरिलिटी का नियंत्रण केंद्रीय जीन या न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाई ही किसके द्वारा? न्यूक्लियर जीन। इट इज कॉल्ड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जब मेल स्टेरिलिटी का नियंत्रण, जब मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है, इससे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है इसमें 2 लाइन्स का यूज होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में 2 लाइन्स का यूज होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में कितनी लाइन्स का? 2 लाइन्स का यूज होता है, ए एंड बी लाइन। आपको याद रखना है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में कितनी लाइन्स का यूज होता है? 2 लाइन का यूज होता है, ए लाइन और बी लाइन। ठीक है। अब जो ए लाइन और बी लाइन जो होती हैं दोनों कैसी होती हैं? आइसोजेनिक लाइन। दोनों कौन सी लाइन होती है? आइसोजेनिक लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए लाइन क्या होती है, बी लाइन क्या होती है। हम उनके बारे में देखते हैं कि जो ए लाइन है, ए लाइन को कहते हैं हम जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन, जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। और दूसरी होती है बी लाइन। दूसरी कौन सी होती है? बी लाइन। ये होती है जेनेटिक मेल फर्टाइल लाइन, मेल फर्टाइल लाइन। इसे हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मेंटेनर लाइन। इसे हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के जो सिस्टम है इसमें 2 लाइन्स होती हैं, ए लाइन और बी लाइन। इस क्रॉसिंग में कितनी? 2। तो देखो अगर हमको मेल स्टेरिलिटी का जो यूज होता है, मेल स्टेरिलिटी का यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। किसमें? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं
तो अगर हम सेल्फ पोलिनेटेड में हाइब्रिड आरासन में या मेज में बनाते हैं, हमको क्या करना पड़ती है, डिटेसलिंग। अगर मक्का में हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगी, डिटेसलिंग, मतलब उसके मेल पार्ट को हमको हटाना पड़ेगी, मीन्स एमस्कुलेशन की प्रोसेस करना पड़ेगी। अगर हम उसके अंदर एक ऐसी जीन डाल दें जिससे उसके अंदर जो टेसल है या मेल जो पोलन ग्रेन है वो उसका फॉर्मेशन अगर होता ही नहीं है तो हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि हमारा जो लेबर का काम है, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वर्क है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ए लाइन है, ए लाइन का यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में या क्रॉसिंग में किसकी तरह करते हैं, तो फीमेल पेरेंट की तरह। ए लाइन का यूज किसकी तरह करते हैं, फीमेल पेरेंट की तरह करते हैं। किसकी तरह, फीमेल पेरेंट। और बी लाइन का यूज मेल पेरेंट, बी लाइन का यूज किसकी तरह करते हैं, मेल पेरेंट में करते हैं। इन मेल स्टेरिलिटी बी लाइन इज यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट एंड ए लाइन इज यूज्ड एज ए मेल पेरेंट। क्लियर है आपको कि ए लाइन का यूज फीमेल की तरह करते हैं, बी लाइन का यूज मेल पेरेंट की। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेंटेनर लाइन किसको कहते हैं, बी। अभी हमने लिखा है कि दोनों क्या होती हैं, आइसोजेनिक लाइन होती हैं। दोनों क्या होती हैं, आइसोजेनिक लाइन। आइसोजेनिक लाइन का मतलब होता है बोथ आर आइडेंटिकल बट डिफरेंस इन वन जीन। इन दोनों में एक सिंगल जीन का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि ये वाली सिर्फ स्टेराइल होती है, ये वाली फर्टाइल होती है। अरे ये वाली क्या होती है, बंद होती है, ये जननक्षम होती है। बस इतना सा डिफरेंस होता है और बाकी सब कुछ सेम होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम आइसोजेनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, यूजुअली रिसेसिव एंड मोनोजेनिक। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूजुअली रिसेसिव एंड मोनोजेनिक होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ एसडीओ में पूछा गया था कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूजुअली क्या होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूजुअली रिसेसिव एंड मोनोजेनिक। रिसेसिव एंड मोनोजेनिक, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, रिसेसिव एंड मोनोजेनिक। मोनोजेनिक का मतलब कंट्रोल बाय सिंगल जीन, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। क्या होती है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है, अप्रभावी होते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूजुअली क्या होती है, तो आंसर है रिसेसिव एंड मोनोजेनिक। अब इसकी डीमेरिट्स क्या होते हैं, देखो इसके डीमेरिट, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के डीमेरिट्स क्या होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के डीमेरिट्स क्या हैं। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का जो डीमेरिट्स होता है, पहले इसका यूज देख लेते हैं हम। डीमेरिट से पहले इसका यूज, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का जो यूज है वो किस में करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किस में करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। किस में, तो सीड प्रोपोगेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, दोनों प्रकार की क्रॉप्स में किया जाता है। सीड प्रोपोगेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, दोनों प्रकार की क्रॉप्स में जीएमएस का यूज किया जाता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जो बीज सीड से वाली जो क्रॉप होती है या फिर जिनमें अलैंगिक जनन होता है, जिनमें क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उन सब में भी क्या होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जीएमएस का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, हम वो देखते हैं। डीमेरिट्स, किसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के जो डीमेरिट हैं, देखो क्या डीमेरिट है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के डीमेरिट। पहला डीमेरिट होता है इट इज लेस स्टेबल। याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज लेस स्टेबल। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का पहला डीमेरिट है इट इज लेस स्टेबल। क्या होती है ये, सबसे लेस स्टेबल मीन्स इट इज ब्रेक ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यार स्टेरिलिटी फर्टिलिटी में कंट्रोल बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर, अरे अगर लो टेम्परेचर होता है, अगर लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट स्टेराइल होता है। लो टेम्परेचर है तो प्लांट क्या होता है, स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्लांट क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। प्लांट्स क्या हो जाता है, फर्टाइल। आपको टेम्परेचर से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। मेल स्टेरिलिटी जब टेम्परेचर से अफेक्ट होती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं इसे हम, थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी, थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जब क्या होता है, टेम्परेचर से क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। मेल स्टेरिलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है तो इसे क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर से अफेक्ट होती है तो इसे क्या कहते हैं, तो आंसर है थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
आगे देखते हैं हम थर्मोसेंसिटिव मेल के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जेनेटिक मेल के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जेनेटिक मेल में, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या डीमेरिट जिसकी बात करते हैं हम, कि जो राइस प्लांट है इन राइस प्लांट में लो टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर पर प्लांट क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। मैंने थोड़ा रॉन्ग बता दिया था आपको, लो टेम्परेचर पर प्लांट्स क्या हो जाते हैं, फर्टाइल। लो टेम्परेचर पर स्टाइल नहीं क्या हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना कि जेनेटिक मेल क्या होती है, लो टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, फर्टाइल। जैसे राइस के अंदर क्या होता है, राइस जो होता है अगर बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको टेम्परेचर मिलता है तो स्टेराइल प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर है फर्टाइल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, फर्टाइल प्लांट्स में। मीन्स लो टेम्परेचर से क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, प्लांट क्या बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। आ रहा है। उसी प्रकार कॉटन में, उसी प्रकार क्या होता है कॉटन में, अगर कॉटन में टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम होता है तो भी प्लांट्स क्या बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। मीन्स टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही है, मीन्स टेम्परेचर से क्या हो रहा है, स्टेराइल प्लांट फर्टाइल प्लांट्स में बदल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसका आंसर है ये क्या हो रही है, थर्मोसेंसिटिव मेल। उसी प्रकार क्या होता है कि उसी प्रकार जो डे लेंथ होता है, उसी प्रकार क्या होती है, जो डे लेंथ होती है, डे लेंथ से भी क्या होता है, तो आंसर है मेल क्या होती है, डे लेंथ से भी मेल क्या होती है, अफेक्ट होती है। कैसे, देखो आपको पता है डे लेंथ, तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे कंडीशन, लॉन्ग डे क्या होती है, स्टेबिलिटी बना के रखती है। अगर शॉर्ट डे कंडीशन, अगर उसको शॉर्ट डे हो गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी आ जाएगी, फर्टिलिटी आ जाती है। क्लियर है। तो मीन्स अगर शॉर्ट डे कंडीशन मिल जाती है तो क्या हो जाता है, फर्टिलिटी आ जाती है। मीन्स स्टेराइल प्लांट किस में कन्वर्ट हो गया, फर्टाइल में। तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार, क्योंकि हमको प्लांट क्या बना के रखना है, स्टेराइल बना के रखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जेनेटिक मेल क्या है, इसके यूजेस क्या है। आ रहा है समझ में। जब हम देखो ए एंड बी प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं, ए और बी, जेनेटिक मेल में हम ए और बी प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो देखो 50% प्लांट तो क्या मिलते हैं, स्टेराइल मिलते हैं, 50% प्लांट क्या मिलते हैं हमको, फर्टाइल मिलते हैं। 50% प्लांट क्या मिलते हैं, स्टेराइल मिलते हैं, 50% प्लांट क्या मिलते हैं, फर्टाइल। 50% प्लांट जो ए लाइन MM, ये होता है कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो प्लांट मिलते हैं वो मिलता है कैपिटल M स्मॉल m और एक मिलता है, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से आएगा स्मॉल m अकेला, यहाँ से आएगा कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, इसका इससे होगा तो कैपिटल M स्मॉल m और ये स्मॉल m, ये बनेगा स्टेराइल, ये बनेगा स्टेराइल प्लांट और ये बनेगा फर्टाइल प्लांट। ये क्या बनेगा, फर्टाइल प्लांट। तो मीन्स 50% प्लांट तो फर्टाइल होते हैं, 50% स्टेराइल, इनको हटाना पड़ता है एवरी ईयर। तो ये भी एक प्रकार का डिमेरिट है, क्योंकि 50% प्लांट क्या बनते हैं, तो आंसर है क्या बनते हैं, 50% प्लांट फर्टाइल बनते हैं, इनको हर जनरेशन में हटाना पड़ती है। क्लियर है आपको। तो जेनेटिक मेल आपको समझ आई होगी कि जेनेटिक मेल क्या है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल। दूसरी जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेल, CMS। दूसरा जो होता है वो CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल, साइटोप्लाज्मिक मेल। दूसरा है CMS। इसको पढ़ाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन में वैकेंसी आई है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन में डिफरेंट वैकेंसी हैं, जैसे एग्रीकल्चर MSc, एग्री MSc, जिन बच्चों का एग्री MSc है अलग अलग ब्रांचेस का, जिन बच्चों का एग्री BSc है, या फिर BSc प्लस MBA एग्रीकल्चर है, अरे MBA एग्रीकल्चर, उनके लिए डिफरेंट वैकेंसी हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी। अरे इसके अंदर भी अलग अलग क्या स्पेसिफिकेशन है। सीनियर ट्रेनी में भी बहुत सारी पोस्ट है, स्क्वाड ट्रेनी। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट में क्या आता है, किस तरह का सिलेबस आता है, किस तरह के एग्जाम पैटर्न होता है, क्या पैटर्न है, कार माइनस मार्किंग होती है नहीं, क्या एज लिमिट है, तो इसका जो वीडियो है अरे साहब आपको हमारे इसे अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कल आपको अवेलेबल हो जाएगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से तैयारी। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के लिए अभ्यास एग्री एकेडमी की अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है, अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उस पर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस क्या चालू कर दी गई है, तो आप जल्दी से जल्द क्या रजिस्ट्रेशन कराएं।
मैं सीनियर ट्रेनी एज ए सिलेक्टेड नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें सीनियर ट्रेनी एज ए सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह से आ रहा समझ में, कि किस तरह से जो प्रोडक्शन वाले में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से मार्केटिंग वाले में आते हैं, किस तरह से लीगल वाले में, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं हमारे, अलग अलग जो ब्रांचेस दिए उनमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से तैयारी करना है। तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करें। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेल स्टेरिलिटी का, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी और केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, हम जो मेल स्टेरिलिटी का जो सेकंड वीडियो पार्ट है उसमें देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।